Hello, hi. So, today we are starting chapter number 15. We have already discussed all the concepts of budget and budgetary control. So, today our job will be to do the exercise portion. चलिए शुरू करते हैं आपका exercise portion of budget and budgetary controls. I hope you will like it. So, starting from question number 1, and we will be doing the practical questions first. Because theoretical we already discussed. Many MCQs I have given you in the MCQ tab, and MCQ you can practice as well, and I guess we have already discussed it. So if not, just give it a try, and let's begin the practical questions. So I have just gone through all the questions and I found that the question number 3, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएंस का रोल है, ऐसा मुझे लगा है. अभी रीड नहीं करा है बट देखने से लगा है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को एक बार नज़र डाल लिया. तो क्वेश्चन 3 जो है वो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, और अभी हम क्वेश्चन 1, 2 और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 4, 5 को करेंगे और आपका ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो मेरे साथ आप पढ़िएगा जो भी क्वेश्चन यहाँ आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ABC लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी. क्या आपको पता है कैपेसिटी क्या होता है? क्या आपको इस वर्ड का मतलब मालूम है? कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ही कॉस्टिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है उसमें प्लांट लगा होता है, और हर प्लांट की एक कैपेसिटी होती है कि मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो प्लांट कितना प्रोड्यूस कर सकता है. तो जितना प्रोड्यूस टोटल कर सकता है उसका 75% पर ये करीब ऑपरेट कर रहे थे. टोटल कितना कर सकता है वी डोंट नो, बट टोटल का 75% पे ये ऑपरेट कर रहे थे. ये इन्होंने करंट सिचुएशन बताई है. आगे लिखते हैं इन द पास्ट 2 years द लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस वर 55% एंड 65% रिस्पेक्टिवली. तो इसका मतलब 55, फिर 65, फिर 75, और अब जो है 85 होगा. अगर आप ट्रेंड को देखें तो ये 10% जो है इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन. प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट्स. The company is planning for 85% capacity level during the year 2023-24. आप चाहें तो 2021-22 ले लेना अपनी इच्छा के अनुसार. इन्होंने 23-24 के हिसाब से एडवांस दे रखा है. आप कहेंगे 13-14 तो नहीं दिया यार, इतने साल हो गए 13-14 को गए हुए, 10 साल हो जाएंगे थोड़े टाइम में. इसको ज़रा समझते हैं. इन्होंने जो है अलग अलग लेवल्स पे कितना मटीरियल लगता है, डायरेक्ट मटीरियल, कितना डायरेक्ट लेबर लगता है, कितना फैक्ट्री ओवरहेड लगता है, कितना सेलिंग ओवरहेड लगता है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगता है, ये सभी गिवन है. तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसे एक कहानी की तरह पढ़ें, और एज्यूम क्या करना है, इमेजिन करें ABC लिमिटेड एक्चुअली में कंपनी है. क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते? एक्चुअली में कंपनी है, वहाँ पर कुछ मटीरियल लग रहा होगा, लेबर लग रही होगी, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लग रहे होंगे. उसे आप इमेजिन करके देखें. प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल्स है, जो कि एस्टिमेट करा हुआ है. आगे लिखते हैं द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स जो कि वेरिएबल है, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये परसेंटेज में दे रखे हैं. तो 8%, 5%, 5%, 8%, 10%, 15%, 10%, तो ये परसेंटेज है. मैं आपको एक यहाँ पर जो है सीक्रेट बताना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो. जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर उसमें परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उसका मतलब है कि जो पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या पर आवर है, जैसे भी आप निकाल रहे हैं, जो भी कॉस्टिंग का सिस्टम है पर यूनिट बेसिस का, वो आपका जो है 8% से बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो परसेंटेज चेंज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में नहीं हो रहा है कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे चलो डायरेक्ट मटेरियल है 11 लाख, चेंज हो गया, नहीं, पर यूनिट बेसिस पर चेंज हो रहा है. जाहिर सी बात है ना, अगर 10 रुपये पर यूनिट आ रही है और मैं कह रहा हूँ 8% बढ़ गई कॉस्ट, तो 10.8% हो जाएगा पर यूनिट, है ना. बट अगर मैं बोलूँ कि 10 रुपीज़ पर यूनिट जो है मैंने 10,000 यूनिट्स के लिए जो बनाया, तो 1 लाख रुपए कॉस्ट आई.
मैं कह रहा हूँ 8% बढ़ गई, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि 1,08,000 जो है मेरी कॉस्ट हो गई। पता लगे कि मैं 10,000 यूनिट्स के लिए यहाँ बना रहा हूँ, और जो मुझे एक्चुअली में अब लेवल देखना है जहाँ पर कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो लेवल 10,000 नहीं बल्कि 20,000 यूनिट्स का है। तो क्या मैं ये बोलूँगा 20,000 यूनिट्स के लेवल पर 8% बढ़ी हुई कॉस्ट जो है 1,08,000 है? नहीं, मुझे पर यूनिट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अच्छा 10 रुपये पर यूनिट पहले कॉस्ट थी, 20,000 यूनिट्स की 2 लाख होगी, अब जो है मैं 8% ऐड करूँगा। या फिर अल्टरनेटिवली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 10 रुपये पर यूनिट पहले कॉस्ट आ रही थी, तो 8% बढ़ने के बाद 10.8 हो गई है। अब आप जो भी लेवल बना रहे हो 20,000 यूनिट्स, 30,000, 40,000, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए दे रखी है। आप उसमें कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज ना करें अगर परसेंटेज कॉस्ट चेंज हो रही है, क्योंकि वो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज हो रहा है। हालांकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो टोटल में सेम ही रहती है, और अगर उसमें कुछ बढ़ या घट रहा है तो वो टोटल की बात कर रहे हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी पर। क्या यहाँ पर कहीं भी यूनिट्स गिवन है क्या? आप मुझे बताइए, कहीं भी कुछ भी यूनिट्स गिवन है या नहीं गिवन है? सोचिए, दे रखे हैं 75% कैपेसिटी प्रेजेंटली, उस पर 75,000 यूनिट्स बनते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे जो भी आपकी टोटल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को अगर हम 75% कैपेसिटी पे चलाते हैं तो करीब 75,000 यूनिट्स आती है, करेक्ट? तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, क्या ये आप पता लगा सकते हैं? टोटल कैपेसिटी होगी 75,000 डिवाइडेड बाय 75%, तो 75 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 ऊपर चले जाएगा। 75% कितना हो गया? 75 डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो 100 ऊपर चले जाएगा। अल्टरनेटिवली 75% का मतलब होता है 0.75। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 75 हो जाएगा, और इस प्रकार भी 100 ऊपर चले जाएगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो सभी को आनी चाहिए। जब मैं 75 से 75,000 कट करूँगा तो ये करीब आएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 1 लाख, यानी टोटल कैपेसिटी जो है वो 1 लाख यूनिट्स की है। ये मेरे पास आ गई है। मुझे जो है 85% कैपेसिटी पर जो है सारी की सारी चीज़ें बतानी है। अगर मैं 85% कैपेसिटी पे बनाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं 85,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो इसमें जो भी कॉस्ट लगेगी वो मुझे बतानी है, और सेल्स का 20% प्रॉफिट है तो जोड़कर मुझे सेल्स एस्टिमेटेड बतानी है। मैंने एस्टिमेटेड सेल्स क्यों बोला? देखिए, अगर आपका प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेटेड है तो जाहिर सी बात है अगर एस्टिमेटेड ऐड करोगे किसी में तो जो निकल कर आएगा वो भी एस्टिमेटेड आएगा, वो एक्चुअल नहीं आ सकता। अगर सारी नंबर्स एक्चुअल हैं तभी उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल आएगा, जैसा भी कैलकुलेशन आप करें। अगर सब कैलकुलेशन में जितने भी चीज़ें हैं उनमें एक भी अगर एस्टिमेटेड है तो टोटल भी एस्टिमेटेड आएगा, एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो चलिए देखते हैं कुछ और अजीब गरीब। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो बस आपको कॉस्टिंग बतानी है, और सेल्स भी डेफिनेटली आपको बतानी होगी। तो सेल्स कितनी है वो तो यहाँ गिवन है नहीं, 20% ऑन सेल्स गिवन है, तो वो हम खैर बाद में देख लेंगे कितना है। अभी जो है 85% है तो उसमें आप कॉस्टिंग निकालेंगे, तो कैसे आप टेबल बनाएंगे बताइए, स्टार्ट कैसे करें हम? बजट बनाना है, बजट तो कॉस्ट शीट की तरह होता है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप बजट, 85% पे बना रहे हैं, स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो सबसे पहले आप जो है हेडिंग डालेंगे, अजीब सी स्पेलिंग है ना बजट की, BUDGET, और ये आप बना रहे हैं 85% कैपेसिटी यानी कि 85,000 यूनिट्स पे। आप चाहें तो ऐसे लाइन खींच सकते हैं, आप यहाँ पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं, लाइन डाल सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं मटेरियल कितना लगा।
तो मटेरियल मेरा कितना लगा मुझे पता नहीं। क्या मैं मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट देख सकता हूँ? अगर ये मेरा 55% कैपेसिटी पर है तो टोटल कैपेसिटी 1 लाख है, तो 55% कैपेसिटी का मतलब है 55,000 यूनिट्स। 55,000 यूनिट्स पर जो है मेरी मटेरियल कॉस्ट लग रही है 11 लाख। तो क्या मैं 11 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं, 11 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 55,000 से, तो निकल कर आएगा 20 रुपीज़। तो ये मेरी आ गई 20 पर यूनिट। अगर दूसरी तरफ यहाँ भी देखा जाए तो 65,000, 1 लाख टोटल कैपेसिटी का 65% 65,000, 13 लाख लगी है टोटल मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 65,000। तो ये भी जो है 20 रुपये निकल कर आएगा। वैसे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, बट जो कॉस्ट वेरिएबल नहीं है उसमें हम अलग अलग लेवल पर देख सकते हैं इसमें फिक्स पोर्शन कितना है और वेरिएबल पोर्शन कितना है। अगर पर यूनिट में सेम है तो वेरिएबल है, टोटल में सेम है तो फिक्स्ड है, ना ही वेरिएबल है ना ही फिक्स्ड है तो सेमी वेरिएबल है। ये जो 20 रुपीज़ है ये 8% से बढ़ चुकी है। तो 20 रुपये में मैं अगर 8% जोड़ दूँ, तो मैं इसमें 8% जोड़ता हूँ तो आएगा 21.6। 8% जोड़कर आ गया 21.6 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 85,000 यूनिट्स। तो ये अमाउंट करीब करीब आपकी आएगी, कैलकुलेटर लेकर बैठे जरा 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 36,000 ये आ गया मटेरियल कॉस्ट। 8% बढ़ा तो मैंने ये नहीं मान लिया कि अच्छा 11 लाख है तो बढ़ा लेते हैं। अरे भैया वो 11 लाख 55% कैपेसिटी लेवल पर है, तो जितनी यूनिट्स बनी होगी उसके हिसाब से वो कॉस्ट आई है। हम देख रहे हैं 85,000 यूनिट्स पे कितना मटेरियल कॉस्ट लगा। तो कोई भी मैंने आपको की दे दी है, वेरिएबल कॉस्ट आप हमेशा ही पर यूनिट बेसिस पर लेंगे, और उसके बाद अगर वो बढ़ी है या घटी है तो उसे चेंज करेंगे पर यूनिट पर, और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी यूनिट्स का आपको निकालनी है। तो यहाँ आपका 8% हो गया। लेबर कॉस्टिंग जो है, ये लेबर कॉस्टिंग में आप देखेंगे कि इसकी पर यूनिट कितनी है। तो क्या मैं 5,50,000 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या? डायरेक्ट लेबर को 55,000 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये 10 रुपये आएगा। इसे मैं अगर 65,000 से डिवाइड करूँगा तो ये फिर 10 रुपये आएगा, और इसको 75,000 से डिवाइड करूँगा जो इसका एक्टिविटी लेवल है, तो फिर जो है वो 10 रुपये आएगा। इससे ये पता लगता है कि डायरेक्ट लेबर जो है पर यूनिट जो है 10 रुपीज़ है। हालांकि वो जो है 5% बढ़ चुकी है, तो 10 में अगर 5% जोड़ा जाए तो 10.05 आएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर मैं 10 में 5% जोड़ दूँ तो 10.5 आएगा। अच्छा, यही बात है ना, अगर मन में कैलकुलेशन कर लो तो दिक्कत हो जाती है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 85,000 से, तो ये आएगा 8,92,500। फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं 5% है, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं कि 8% से बढ़ रही हैं। पर यहाँ तो इन्होंने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल में फिक्स नहीं है, बाइफरकेशन गिवन नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? चेंज इन कॉस्ट 20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स 65,000 55,000, तो टोटल 10,000। ये आया करीब करीब आपका 2 रुपये पर यूनिट। तो 2 रुपये पर यूनिट आपका वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पर 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 आएगा। अगर 1,10,000 आप माइनस कर लें तो 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली 2 रुपये पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकली। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था कैसे निकालते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था तब बताया था। 65,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा करीब करीब आपका 1,30,000। 1,30,000 इसमें से माइनस कर लोगे तो आएगा 2 लाख, जो कि है फिक्स कॉस्ट। तो आपने जो है फैक्ट्री ओवरहेड को बाइफरकेट कर लिया, वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। ये वेरिएबल कॉस्ट जो है 5% से बढ़ रही है। तो अगर मैं देखूं तो 2 रुपया जो है आपका वो 5% से बढ़ रहा है, तो हो जाएगा 2.1। तो 2.1 जो है वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 2 रुपये पॉइंट 1, 85,000 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1,78,500। कैलकुलेटर मोबाइल पे ओपन कर रखा है।
जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है वो 10% से बढ़े हैं, यानी जो 2 लाख रुपए आ रहे हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, पूरा लिख कर आना पेपर में, वो जो है 10% से बढ़े हैं, यानी कि वो हो जाएंगे 2,20,000। करेक्ट, वो हो जाएंगे 2,20,000। अब जो है आपका है सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड में भी देखो आप, चेंज इन कॉस्ट जो है 40,000 है और चेंज इन यूनिट जो है 10,000 है। तो ये करीब निकल कर आ रहा है 4 रुपये प्रति यूनिट सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड जो वेरिएबल नेचर के हैं वो 8% से बढ़े हैं। तो अगर मैं 4% में 8% जोड़ दूं तो आएगा 4.32। तो सेलिंग ओवरहेड जो है वेरिएबल 4.32 मल्टीप्लाई बाई 85,000, ये आ जाएगा 3,67,200। ये हो गया आपका सेलिंग ओवरहेड जो वेरिएबल नेचर के हैं। अब अगर आप यहाँ पर वेरिएबल नेचर के आपको पता है 4 रुपए के हिसाब से पहले आ रहे थे, तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 55,000 से तो 2,20,000 आएगा। टोटल सेलिंग ओवरहेड जो है वो यहाँ पर है 3,20,000। मैंने निकाला वेरिएबल पोर्शन है 2,20,000, तो बाकी का जो 1 लाख है वो फिक्स्ड आ गया। वो जो 1 लाख फिक्स्ड पोर्शन है वो यहाँ दे रखा है कि 15% से बढ़ेगा। तो अगर मैं इसमें 15% जोड़ दूं तो 1 लाख में 15% जोड़ेंगे तो 1,15,000 आएगा। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की। ये तो भैया 1,60,000 दे रखे हैं, तो सेम ही है। ये 10% से बढ़ गए, मैनुअल करने से बढ़िया है, लिख लेता हूँ। और ये आ गया 1,76,000, यानी 1,60,000 10% से इंक्रीज हो गया तो आ गया 1,60,000 और 1,76,000। ये हो गए एडमिन एक्सपेंस। अब पेपर में क्या करना है, लिखना बिल्कुल ऐसे ही है, बस राइटिंग अच्छी लिख लेना और क्या। टेबल बनाया, कॉस्टिंग देखनी है, सारे कॉस्ट आपने यहाँ पर ऐड कर दी, 85% लेवल पर आ गया। तो अगर इसको टोटल लगाया जाए तो कितना आएगा, देखेंगे ज़रा इसका टोटल कितना है। इसका टोटल देखते हैं, 1,76,000 प्लस 1,15,000 प्लस 3,67,200, 2,20,000, 1,78,500, 8,92,500, 18,36,000। ओ बाप रे, ज़्यादा हो गया। तो ये आ गया 37,85,200। इसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपकी सेल्स निकल कर आएगी। करेक्ट, 37,85,200। तो इसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे और प्रॉफिट है 20% ऑफ एक्स, वो है आपका एक्स, तो इसका मतलब ये खुद ही कितना हो गया, ये खुद ही जो है 80% हो गया है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0.8 से तो सेल्स का अमाउंट आ जाएगा करीब, सेल्स का आ जाएगा, एक्स निकाल लिया, एक्स निकालना आपको आता होगा, और प्रॉफिट आ जाएगा करीब करीब 9,46,300। तो अगर हम इसका आंसर देखें यहाँ पे तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किया हुआ है भाई। 14 लाख हमारा 73 आ रहा है, 47,31,500। हाँ, तो सही तो आ रहा है। ये तो कंट्रीब्यूशन निकाल दिया इन्होंने, अब निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो मत निकालो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो हमने अपने हिसाब से करा, इन्होंने अपने हिसाब से करा। पर यूनिट ब्रैकेट में दिखा दिया तो पर यूनिट कॉस्टिंग भी हो गई, नहीं दिखाओगे तो आपने वैसे यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ये देखो यहाँ पे डिटेल में दिखाना है तो आपने वर्किंग नोट बना दिए। अब ये देखो कितना बड़ा है इसका आंसर, ओहो इतना ज़्यादा बड़ा है क्या भाई। हमने तो पूरा डिस्कस कर लिया अपने अंदाज में, सीधा सीधा जो है हो गया। आप जो है पेपर में डेफिनेटली जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को बाइफरकेट करेंगे तो उसका वर्किंग नोट जरूर बनाकर आएँ। जो भी कराएं मन में ना कर आएँ, क्योंकि उसमें नंबर कम मिलते हैं।
जो भी कैलकुलेशन करें उसे क्लियरली दिखाएं। जैसे मान लो ये 21.6 आया है, तो ये कैसे आया, आपने डायरेक्टली लिख दिया? नहीं, मैंने आपको स्टडी मटेरियल पर कैलकुलेट करके दिखाया है ना। स्टडी मटेरियल पर ही आपको मैंने वो कैलकुलेशन दिखा दी यहाँ लिखने की बजाय। तो पेपर में जब आप लिखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में तो नहीं लिखेंगे, उसे आप यहाँ पर लाइन के नीचे वर्किंग नोट्स में लिखेंगे ये कैसे आपने कैलकुलेट करा है। तो ऐसे लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो आपको जो है प्रेजेंट कॉस्ट पता लगेगी। उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर वर्किंग नोट 1 डालकर आ जाएंगे। हमने ये कहाँ पर करा है, हमने स्टडी मटेरियल के ऊपर ही डिस्कशन में चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं आती तो क्या हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे स्टडी मटेरियल में फॉर्मेट बनाया है करना आपको वैसे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं द अकाउंटेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 2022। इसमें कुछ डायरेक्ट मटेरियल है, आप देख सकते हैं 1,75,000, कुछ डायरेक्ट वेजेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है, कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल इन नेचर है। अब भले ही टोटल अमाउंट दिख रहा है बट वेरिएबल से आपको पता लगेगा, पर यूनिट में जो है सेम रहेगा और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 लाख आया होगा। हालांकि जो फिक्स्ड है वो डायरेक्टली आया होगा, कितना लगता है। अदर वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ अदर फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ प्रॉफिट है, कुछ बाकी का सेल्स है। तो यानी सारी कॉस्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4,75,000, 4,75,000 और ये करीब आ गया 1,60,000। तो 4,75,000 प्लस 1,60,000 तो ये आ जाएगा 6,35,000। सेल्स आपकी है 7,50,000, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,15,000। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो है कॉस्ट शीट बनाकर ही आपको ऐसे दी है, तो लाइन में नहीं लिखा, इधर उधर लिख दिया। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं ये, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है उससे पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, और उनका जो आउटपुट है और कॉस्ट है वो यहाँ गिवन है। कितने यूनिट्स इन्होंने बनाए और क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट रही, क्या डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट रहा, क्या डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट रहा। जो पिछला डेटा था उसमें मेरे हिसाब से उसमें यूनिट्स तो गिवन थी नहीं, कोई बात नहीं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं हम एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। मतलब जो भी डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज फैक्ट्री ओवरहेड निकलता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अगर हमारा डायरेक्ट वेजेस चेंज होगा तो उस हिसाब से हम फैक्ट्री ओवरहेड को जो एब्जॉर्ब करेंगे वो भी हम अलग करेंगे। अदर वेरिएबल कॉस्ट है उसे हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ए की है 0.25, प्रोडक्ट बी की है 0.30 पर यूनिट। ये डेटा था 2022 का। अब बात करते हैं डेटा है 2023 का। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25% and for B by 50%. It is decided to manufacture a further product C, the cost of which are estimated as follows. That means कि ये तो करंट है, 2022 का है। यहाँ ये कहते हैं 2023 में इनकी डिमांड फॉल हो जाएगी, तो 25% से रिड्यूस होगा, 50% से रिड्यूस होगा, तो 50,000 यूनिट्स इसके बनेंगे और 25% ये रिड्यूस होगा तो करीब करीब 1,50,000 इसके यूनिट्स बनेंगे। क्योंकि यूनिट्स कम हो रहे हैं तो इन्होंने सोचा हम सी को ऐड करते हैं और सी को जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें टोटल यूनिट्स आएंगे 2 लाख और ये सेलिंग प्राइस डायरेक्ट मटेरियल वेजेस आएगी। साथ ही में जो आपके अदर वेरिएबल कॉस्ट है उसे आप प्रोडक्ट ए जिस रेशो में आप बांटते थे, ये चवन्नी है 0.25 पर यूनिट, उसी में आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने यूनिट्स बनाए उससे मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये अदर वेरिएबल कॉस्ट की बात करी गई है। आपको जो है बजट बनाना है, प्रेजेंट करना है और करंट पोजीशन भी बतानी है और 2023 की पोजीशन भी बतानी है और दोनों को कंपेयर कर कर कमेंट भी करना है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आपको कुल मिलाकर जो है कॉस्ट शीट ही बनानी है। बजट में कॉस्ट शीट बनती है पर ऐसी बनानी है कि जिसमें आप 2022 भी दिखाएं और 2023 भी दिखाएं और दोनों को जब आप एक 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 करके दिखाएं, डेफिनेटली इसमें जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ए और बी बनेगा, ए बी और यहाँ पर सी बनेगा अगले साल। तो हर प्रोडक्ट वाइज भी आपको दिखाना होगा क्योंकि जितनी डिटेल दिखाएंगे उतना बेटर है। तीनों को ऐड कर कर दिखाएंगे, दोनों को ऐड कर कर दिखाएंगे, कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए आपको ऐसी शीट बनानी है बस
उसमें आप कॉस्ट दिखा दो और कॉस्ट के जितने भी बाइफरकेशन है वो दिखा दो और सेल्स दिखा दो। तो यहाँ अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो पूरा समझ लिया है क्योंकि इसमें तो सिर्फ सीधा सीधा ही लिखना है। तो ए और बी 2022 की पोजीशन है, ए बी एंड सी 2023 की पोजीशन है। तो आपको सेल्स और कॉस्ट बतानी है। इन्होंने पहले सेल्स लिख दिया, फिर कॉस्ट लिख दिया, वेरिएबल इन नेचर तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और फिर उन्होंने अलग तरीके से दिखाया है। ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही दिखाना है, आप डायरेक्टली सेल्स लिख सकते हैं, सारी कॉस्ट लिख सकते हैं और सीधा सीधा जो है प्रॉफिट दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जितना बाइफरकेट करें उतना अच्छा है। अगर पेपर में क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट अलग दी है, फिक्स्ड अलग दी है, तो आप डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन वाले फॉर्मेट में दिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा ही डिटेल दिखा रहे हैं, कम तो नहीं दिखा रहे। यहाँ अगर हम क्वेश्चन 2 में सेल्स की बात करें तो कितने यूनिट्स हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 लाख है तो सेलिंग प्राइस 2 रुपये है। 2 लाख को 2 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4 लाख। 1 लाख को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3.5 लाख। दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 7.5 लाख। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि जो मुझे प्रोडक्ट वाइज गिवन है डिटेल 2022 की, उसी की डिटेल यहाँ पर टोटल में गिवन है। अब जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा तो अगले साल पर यूनिट तो सेम रहेगा 2 रुपये, बट ये जो है 2 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 3 लाख रुपए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। 3 लाख ही यहाँ पर कैलकुलेट करा है और यहाँ 7.5 लाख टोटल आया है। सेल्स जो जैसे प्रोजेक्टेड है उस हिसाब से आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स का काम हो गया, अब सीधा कॉस्ट लिखना है और एक एक कॉस्ट पे हम बात करते हैं। क्योंकि मेरे पास स्टडी मटेरियल ओपन है, क्वेश्चन ओपन है, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। आपके पास भी मटेरियल ओपन होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्या बताऊँगा? अरे यही बताऊँगा कि भैया जो मटेरियल है वो आधे आधे रुपया है, 0.5 रुपीज़ है। तो हो गया, यहाँ 1.5 लाख है तो 1.5 लाख यूनिट का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट तो आएगा 75,000। बी की जो मटेरियल कॉस्ट है वो है 0.75, मल्टीप्लाई करो 0.75 से मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। और सी की मटेरियल कॉस्ट है 0.4, तो 2 लाख को 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80,000 आएगा। तो आपने सभी का मटेरियल कॉस्ट, सभी का डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में पर यूनिट गिवन है। आधा रुपया है ए का, तो 2 लाख का जो है आधा रुपया जो है वो आ गया। डायरेक्ट वेजेस जो है 54 है 0.25, तो 2 लाख का 0.25 मल्टीप्लाई करके आया 50,000। बी का 0.5 है तो 1 लाख में 0.5 मल्टीप्लाई करके आया 50,000, और ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिया। जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का एक परसेंटेज पर कैलकुलेट होते हैं। तो ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 पे अगर आप यहाँ देखेंगे, ये कहते हैं कि जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 1 लाख के, वो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पे कैलकुलेट होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया जितनी डायरेक्ट वेजेस उतने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, तो 100% हो गया ये तो। नहीं, गलत कह रहा हूँ भाई। जो परसेंटेज आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सीखा है ना, मशीन आवर, लेबर आवर, या परसेंटेज बेसिस पर, या ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, ताकि हम एब्जॉर्ब करके ओवरहेड एस्टिमेटेड देख सकें कितना हमारा प्रॉफिट है। तो यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो वेरिएबल नेचर के हैं, जितना वेजेस लगा उतना ही आपका फैक्ट्री ओवरहेड लगा है हर जगह पे। क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल के अलावा जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है, अदर वेरिएबल जो आपका यहाँ पर कॉस्ट आ रही है उसकी रेट गिवन है। रेट है 0.25 पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर लिया। 0.30 पर यूनिट मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर भी 0.25, 0.30 और ये भी 0.25, क्योंकि सी के लिए हमने कहा था क्वेश्चन में कि जो सी की अदर वेरिएबल कॉस्ट है जो जैसे ए प्रोडक्ट की है सेम सी प्रोडक्ट में है, तो ये भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे आपकी जो है सारी की सारी कॉस्टिंग आ गई है, कंट्रीब्यूशन आ गया है, और उसके बाद अब फिक्स कॉस्ट माइनस करने का समय आ गया है। तो फिक्स कॉस्ट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 1 लाख रुपए पहले से गिवन है, और वो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है, भले आप प्रोडक्ट सी बना लो। जब तक एडिशनल कॉस्ट का डेटा गिवन नहीं है हम मानेंगे फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही लग रही है। तो आपने फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पर लिख लिया। ये फिक्स कॉस्ट है 1 लाख और 80,000, दोनों ही फिक्स कॉस्ट है, क्वेश्चन में गिवन है।
मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन पूरा कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन में फिर एक एक लाइन लिखने की बजाय हमने लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट 1 लाख भी है और अदर फिक्स कॉस्ट 80,000 भी है, तो दोनों फिक्स कॉस्ट ही है। जैसे ही आप यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को लिखेंगे तो आपके पास जो है प्रॉफिट आ जाएगा। कमेंट क्या करना है भाई, दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट आ गया। अगर हम प्रोडक्ट सी को बनाते हैं तो टोटल प्रॉफिट जो है 10,000 से बढ़ेगा, ये आपने कमेंट कर लिया। क्योंकि अल्टीमेट जो कमेंट होता है वो तो रिजल्ट्स पे होता है, प्रॉफिट पे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। ये अगर दो कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, कम कहाँ पर होगी, उस पर होता है। तो यहाँ पर आपने जो है कमेंट अपना कर दिया है। अगर आप कमेंट नहीं लिखेंगे और क्वेश्चन में मांगा है तो आपके नंबर कट सकते हैं। इवन नहीं भी मांगा तो आप लिख कर आ सकते हैं, बट उस केस में अगर गलत लिख दिया तो नंबर कट सकते हैं। इसका मतलब जहाँ मांगा है वहाँ पर ही लिखें, और जो लिखें वो बिल्कुल सटीक लिखें, सही लिखें, और 2-3 लाइन से ज़्यादा ना लिखें। इसी के साथ जो है आपका 2 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा, और फिर जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।